आयुर्वेद प्राचीन ज्ञान से आधुनिक समाधान तक। योगेश कुमार गोयल जी का लेख है। आयुर्वेद प्राचीन ज्ञान से आधुनिक समाधान तक। आयुर्वेद जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति और ज्ञान की हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं में निहित है, आज वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण की एक मान्यता प्राप्त प्रणाली बन चुका है। ऋग्वेद अथर्ववेद में वर्णित औषधीय ज्ञान से लेकर चरक सुश्रुत और वाग्भट जैसे आचार्यों के ग्रंथों तक आयुर्वेद ने सदियों से मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी है। यह केवल एक औषधीय प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है, जिसमें आहार विहार, आचरण, योग और ध्यान को स्वास्थ्य का मूल आधार माना जाता है। इसी कारण आयुर्वेद को जीवन वेद कहा जाता है, जो मनुष्य को केवल रोग मुक्त ही नहीं, बल्कि दीर्घायु, संतुलित और पर्यावरण समस्त जीवन की ओर प्रेरित करता है। 2016 में जब पहली बार आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया, तब इसकी तिथि धनतेरस के साथ जुड़ी थी, लेकिन वैश्विक महत्व और स्थान पहचान को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस का 10वां संस्करण आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो न केवल मनुष्य के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को, बल्कि पर्यावरण संतुलन और पारिस्थितिकीय स्थिरता को भी केंद्र में लाता है। इस दृष्टि से हर वर्ष आयुर्वेदिक दिवस को वैश्विक स्वास्थ्य और धरती के कल्याण का एक संयुक्त मंच बना देता है। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में जब आधुनिक जीवन शैली अनेक चुनौतियां खड़ी कर रही है, तब आयुर्वेद की प्रासंगिकता बहुत बढ़ गई है। मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक तनाव इत्यादि जीवन शैली से संबंधित रोग आज विश्व भर में गंभीर समस्या बन चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल करोड़ों लोग जीवन शैली संबंधी विकारों से प्रभावित हो रहे हैं, और इनसे जुड़ी मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में समय में आयुर्वेद का यह संदेश कि रोग की रोकथाम उपचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आहार विहार के संतुलन, प्राकृतिक जीवन पद्धति, दिनचर्या और ऋतुचर्या पर आधारित जीवन शैली को अपनाकर न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य भार को कम किया जा सकता है। आयुर्वेद दिवस पर इस वर्ष का विषय पर्यावरण की रक्षा को भी प्राथमिकता देता है। आज वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और असंतुलित उपयोग जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। वैज्ञानिक रिपोर्ट लगातार चेतावनी दे रही है कि यदि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां गंभीर संकट का सामना करेंगी। आयुर्वेद इस दिशा में मार्गदर्शन करता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ संतुलित संबंध बनाकर अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों की रक्षा कर सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियाँ रासायनिक दवाओं की तुलना में पर्यावरण पर कहीं अधिक कम बोझ डालती है। हाँ बेटा, कहती है।
पर्यावरण पर कहीं अधिक बोझ डालती हैं। औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित चिकित्सा न केवल सुरक्षित है बल्कि जैव विविधता और परिस्थितिकीय तंत्र को भी संरक्षित करने में मददगार है। विश्व स्तर पर भी आयुर्वेद अब केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। आज 24 देशों में इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है और 100 से अधिक देश आयुर्वेदिक औषधियों और उत्पादकों का आयात करते हैं। आयुष मंत्रालय के अनुसार भारत का आयुर्वेदिक उद्योग वर्ष 2023-24 में लगभग 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है और 2028 तक इसके 10 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह न केवल भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है बल्कि विश्व को प्राकृतिक और सुरक्षित स्वास्थ्य विकल्प भी उपलब्ध करा रहा है। आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों में लगातार बढ़ रही है और योग तथा ध्यान के साथ मिलकर यह एक समग्र स्वास्थ्य समाधान के रूप में स्थापित हो रहा है। आयुर्वेदिक का प्रभाव सामाजिक स्तर पर भी उल्लेखनीय है। हाल ही में हुए प्रथम अखिल भारतीय NSSO सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आयुर्वेदिक सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली उपचार प्रणाली है। इसका कारण यह है कि लोग इसे सुरक्षित, सुलभ और किफ़ायती मानते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों न केवल घरेलू स्तर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं बल्कि इनके दुष्प्रभाव भी न्यूनतम होते हैं। यही कारण है कि आज आम नागरिक से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तक आयुर्वेदिक को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पूरक मान रहे हैं। आयुर्वेदिक दिवस का उत्सव वास्तव में उस सामूहिक प्रयास का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति सभी के कल्याण की कामना निहित है। यदि मनुष्य स्वस्थ होगा तो समाज समृद्ध होगा और यदि प्रकृति संतुलित रहेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन संभव होगा। आयुर्वेद का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कि इस अवसर पर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि आयुर्वेदिक दिवस केवल अतीत की परंपराओं को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि यह भविष्य के लिए मार्गदर्शक देने का मंच है। यदि विश्व आयुर्वेदिक मूल्य सिद्धांत, संतुलन, सामंजस्य और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाए तो निश्चित रूप से न केवल रोगों पर विजय पाई जा सकती है बल्कि पृथ्वी के पर्यावरणीय संकटों से भी निपटा जा सकता है। यही कारण है कि आयुर्वेदिक दिवस को केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व के स्वास्थ्य और स्थिरता का उत्सव कहा जा सकता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक का महात्मा बुद्ध के समय से ही हमारे भारत देश में आयुर्वेदिक शिक्षा का, आयुर्वेदिक दवाइयों का, उपचारों का चला हुआ है और महात्मा बुद्ध के समय और महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान दिया पूरे विश्व में, जापान और भैया थाईलैंड, म्यांमार और क्या कहते हैं आपका चीन और आसपास के मतलब कम से 100 देश में महात्मा बुद्ध को लोग मानते हैं, उनकी शिक्षाओं का मानते हैं, आदर करते हैं और उन्होंने जो आयुर्वेदिक अपने समय में खोज की थी उपचार,
वो आज भी रूप बदल बदल कर कोई ऋषि मुनि के नाम से, कोई कैसे घूम फिर के चरक के नाम से कैसे कैसे किताबें लोगों ने लिखी हैं। पर उसका मेन जड़ में जाओगे तो आपको महात्मा बुद्धि हर चीज़ में दिखाई देंगे, ज्ञान में, ध्यान में, चमत्कार जो लोग कहते हैं आयुर्वेदिक में और आयुर्वेदिक उपचार में, सब जगह वही दिखाई देंगे। और दोस्तों, हमारी जानकारी और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।